मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु का वचन आग की तरह आएगा। आमीन। आज मुझे प्रभु ने एक बहुत अच्छा वर्ड दिया है और इसमें इनकरेजमेंट भी है, धुलाई भी है, दोनों है। और पर मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपको एक बार फिर से आईना भी दिखाएगा और अगर मुंह पे कुछ लगा होगा तो पोंछेगा भी। आमीन। आइए हम सब खोलेंगे पहला शमूएल और उसका 17th चैप्टर, 17वां अध्याय, 28 वर्ड। बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन है। एक ही वर्ड में। आइए सबने खोल लिया? ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। इंग्लिश सब यहां देखिए, ERV। David's oldest brother Eliab heard David talking with the soldiers and became angry. Eliab asked David, why did you come here? Who did you leave those few sheep in the desert? I know why you came down here. You did not want to do what you were told to do. You just wanted to come down here to watch the battle. आइए ध्यान दीजिए सब। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? शैतान थोड़ा बहुत ये जानता है कि कौन से लोग खुदा के द्वारा यूज किए जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, शैतान थोड़ा बहुत, फुली नहीं। एक बार पौलुस के सामने एक दुष्टात्मा के कहती है, यह परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये तुम्हें उद्धार का मार्ग बताएंगे। कभी कभी डीमन भी सच बोलते हैं, लेकिन यह बात अलग है कि यीशु को कभी उनकी गवाही पसंद नहीं थी। यीशु ने हमेशा कहा हमारे लिए वर्ड ऊपर से आना चाहिए, अर्थ से नहीं। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दो। आप जानते हो शैतान कहां न कहां एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत जान लेता है कि यह व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के द्वारा उपयोग में ला सकता है। आप जानते हो इस पृथ्वी पर एक ह्यूमन के लिए सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या है? कि परमेश्वर सृष्टि को ऊपर से भी देखता है, लेकिन सबसे ऑसम थिंग जानते क्या है? उसने ठाना है कि वो अपनी सृष्टि से आपके द्वारा मिलेगा। इट्स द बिगेस्ट थिंग। जब आप किसी पे हाथ रखते हो चंगाई के लिए, तो आप देखते हो कि वो चंगे हो जाते हैं। किसने चंगा किया? किसके द्वारा किया? आपके द्वारा किया। जब आप किसको वचन बताते हो, क्या लिखा गया है? वह परमेश्वर ही है जो मेल मिलाप का सुसमाचार लेकर आया मसीह के द्वारा। उनको वचन कौन बताता है? परमेश्वर, आपके थ्रू। ये एक ह्यूमन के लिए, आपको पता है कोई स्वर्गदूत सेवकाई नहीं करता है। वो कहां भी खड़े होकर नहीं कहते इन द नेम ऑफ जीसस, लेकिन जब आप कहते हो यीशु के नाम में, तब वो मूव होते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, वो इतना तरसते हैं कि वो भी इस नाम को लेकर कुछ लोगों को बोल पाए। इसलिए लिखा है जो तुम कर रहे हो उसे स्वर्गदूत भी देखने की बड़ी इच्छा करते हैं। मैं बहुत बार बिलीव करता हूं कि जब मैं इस चर्च में आ रहा हूं तो मैं ये बिलीव करता हूं खिड़कियों पर, अलग अलग जगहों पर वो भी बैठ के सुनते हैं और एक दूसरे को कहते हैं अब ये यीशु के लिए बात करेगा। मैं कभी कभी ये बिलीव करता हूं कि इन खिड़कियों पर, अलग अलग जगहों पर वो बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं और वो एक दूसरे को कहते हैं क्या हो गया? अरे अभी स्टार्ट होने वाला है, ये इतना एक्साइटेड, मेरे खुदा के लिए बात करेगा। ये लोग बैठे रहते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं, वो बैठे रहते हैं। लेकिन लिखा है वो उसे देखने की इच्छा करते हैं, वो भी चाहते हैं। लेकिन क्या है?
पहला जो संसार था उसमें स्वर्गदूत थे, कहां ना कहां उन्होंने प्रभु को फेल कर दिया। फेल इन द सेंस मतलब अब ईमान नहीं रहा वैसा। अब लिखा गया है परमेश्वर ने जो दूसरा संसार है वो मनुष्यों को दिया है, लेकिन इंसान ने भी फेल किया। इसीलिए अब आने वाला राज्य ओवरकमर्स को दिया जाएगा। जो जय पाए वो मेरे सिंहासन पर बैठेंगे, जिससे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर जा बैठा हूं। अब राज्य ओवरकमर्स का होगा, किसी और का नहीं। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, शाऊल अपनी बुलाहट में फेल हुआ। ही फेल टोटली। धीरज न होने के कारण घाई 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 घाई, ये भी जल्दी हो, ये भी जल्दी हो, ये भी जल्दी हो, ये भी जल्दी हो। इस एटीट्यूड की वजह से उसने अपनी सेवकाई खो दी। परमेश्वर को कभी भी उस इंसानों के साथ काम करके मजा नहीं आता है जो लोग हमेशा घाई घाई करते रहते। 6 महीने में चर्च में कुछ काम करना है, 8 महीने में करना है, 12 महीने में करना है। परमेश्वर का वचन कहता है धीरज को अपना काम करने दो। अगर आप एक घाई घाई करने वाले व्यक्ति हैं तो भी आप प्रभु की संतान है, वो आपसे प्रेम करता है, पर वो ऐसे लोगों का उपयोग नहीं कर पाता। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जब देखते हैं ना कि प्रभु के काम में देरी हो रही है तो ये इब्राहिम की तरह इसहाक नहीं इश्माइल पैदा करके दे देते कि ये ले ले, मैंने किया है। और प्रभु ने साफ कहा है इश्माइल नहीं है मेरा इसहाक है खाली। अब हुआ क्या, जब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल फेल हुआ है, तब परमेश्वर को एक और बंदा स्टार्ट करना था, उससे इस काम स्टार्ट करना था। अब हुआ क्या, ये देखिए, उन दिनों में ऐसे ऐसे कुप्पियां होती थी, इसमें तो ढक्कन है, लेकिन उन दिनों में प्रभु का एक बर्तन होता था कुप्पी। वो क्या करते थे, उसमें ऑयल भर के वो लोग इधर एक स्टैंड होता था वहां पर लगा देते थे और सीधा उस पर्सन के पास जाते थे। और नहीं यार, ऊपर नहीं गिराऊंगा, सीधा उस आदमी के ऊपर गिराते थे और उस पर हाथ रख के इजराइल का राजा घोषित करते थे। अब हुआ क्या, बाइबल बताती है शाऊल फेल हुआ और परमेश्वर सैमुएल को कहता है, सैमुएल रो रहा था बैठ के उसके लिए। जो गुनाह करके आया था वो आराम से बैठा हुआ था, जिसने कुछ किया भी नहीं था वो रो रहा था। एक आत्मिक व्यक्ति की जानते हो सबसे अच्छी पहचान क्या है, वो न केवल अपने गुनाहों के लिए पर दूसरों के गुनाहों के लिए भी रोता है। दानियल को देखो, एक पाप मेंशन नहीं है पूरे दानियल की किताब में उसका, फिर भी उसकी प्रार्थनाओं में वो कहता है मैंने और मेरे पूर्वजों ने पाप किया है। वाह, कोई है जो उल्लासनगर के गुनाहों के लिए रोए? मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, मैं एवरी डे टाइम निकाल के प्रभु के सामने कहता हूं, प्रभु हमारे लोगों को और मुझे माफ कर। हमने तुझे जानवरों में ढूंढा है, हमने तुझे पता नहीं किन किन चीजों में ढूंढा है, हमने पता नहीं तेरा क्या हाल बना दिया है। हमें क्षमा कर, हमें फॉरगिव कर प्रभु। और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, दानियल के मरने के बाद उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए थे। भले हो सकता है जीते जी, पर मैं बिलीव करता हूं एक दिन भले मैं मर भी जाऊं ना, उसके बाद भी इन प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। आप भी बिलीव कीजिए। आपको पता है बाइबल क्या बताती है, सैमुएल ने जब देखा, वो सैमुएल जब रो रहा था, प्रभु उसको बोलता है उठ, इतना रोने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बंदा चुन लिया है, इसका नाम है दाऊद। और जानते हो बाइबल क्या बताती है, देखिए, उसने अपनी कुप्पी ली और वो यीशे से मिलने लग गया। यीशे के कितने बेटे थे? उसके जितने भी बेटे थे वो सब आ गए एक को छोड़कर, और वो सबको देखने लग गया, इसका अभिषेक करूं, इसका अभिषेक करूं, इसका अभिषेक करूं, ये मोटा है, ये चौड़ा है, ये गुड लुकिंग है, ये है। प्रभु ने बोला इनमें से कोई नहीं चाहिए मेरे को। तब सैमुएल सोचता है इनमें से कोई नहीं चाहिए तो तूने मेरे को भेजा क्यों है इधर? तब सैमुएल पूछता है कोई और भी है? बोलते हैं हां एक है, ऐसे ही भेड़ बकरियां चलाता रहता है। बोलो यीशु के नाम में भले मुझे कोई इज्जत न दे, चलेगा ना? आपको पता है बाइबल के अंदर इतिहास रहा है, जो भी लोग उपयोग किए गए ना उनको कोई इज्जत नहीं देता था, राइट? यस, अगर आपको इज्जत नहीं मिलती है ना, बहुत अच्छा साइन है, गुड साइन। अगर आपको आपकी मंडली एक्सेप्ट नहीं करती है ना,
वो आपको कम स्पिरिचुअल समझते हैं, या तो आपका पास्टर आपको कम स्पिरिचुअल समझता है, या सब आपको कहते हैं तू घर की मुर्गी दाल बरोबर है। उनको जो बोलना है उनको बोलने दो। ये बहुत अच्छे साइंस हैं, परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। आमीन। आपको पता है क्या हुआ? इस बंदे की कोई इज्जत नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा नबी का घर पे छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। भाइयों, अगर आज के बाद कभी इज्जत न मिले तो ये वचन जहां सोते हो लगा दो और वहां पर लिख दो घर पे इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ, लिख दो। कितना लिख देंगे आज के बाद? लिख दो, घर पे इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ। लेकिन बाहर आपकी इज्जत है, घर पे नहीं मिलेंगी। ठीक है? आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? जैसे वो वहां पर गए, परमेश्वर उसे कहता है इनमें से कोई भी नहीं है, एक और व्यक्ति है। और बाइबल बताती है उससे बुलाया गया और परमेश्वर ने कहा यही है। सैमुएल ने अपनी कुप्पी उसके ऊपर डाल दी, उसका मसा कर दिया, उससे अलग कर दिया। अभिषेक का मतलब होता है प्रभु का आत्मा किसी पर्पस की वजह से ऊपर ठहर जाता था, उसका अभिषेक हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों दाऊद चुना गया? क्या था दाऊद में ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद, शायद आप में से कुछ लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। आप बिलीव करोगे जो मैं आपको कहूंगा? अभी नहीं कर पाओगे, गारंटी से कहता हूं नहीं कर पाओगे। पीटर भाई, दाऊद को आपसे और मुझसे कम नॉलेज था, ट्रस्ट में। आपको पता है आजकल जितना लोगों के पास ज्ञान है, अपोस्टल के पास भी इतना नहीं होता था। पर जो चीज उनके पास थी वह चर्च से गायब है, प्योर हार्ट। अगर दाऊद से आप देखो, आपको बाइबल की हर आयत पे प्रकाशन पता है। दाऊद को लिमिटेड नॉलेज था, सिर्फ 5 बुक्स का, लेकिन एक चीज थी उसके पास, शुद्ध हृदय, जो अच्छों के पास नहीं था। कल रात को मैंने ये बात पवित्र आत्मा से सुनी। सूरज, तुझे पता है दाऊद के पास एक चीज नहीं थी जो तेरे पास है। क्या? दाऊद को पूरी बाइबल पता नहीं थी, उसके पास सिर्फ 5 पुस्तकें थी। आप सोचो, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन रहा था जिसके पास बहुत ज्ञान था, पर एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहा था जिसके पास एक अच्छा हार्ट था। और जानते हो एक अच्छा हार्ट, एक शुद्ध हृदय क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर सैमुएल को कहता है मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु मैं यहोवा मनों को जांचता हूं। परमेश्वर ने इसके भाइयों में और इसमें एक चीज देखी, और जानते हो वो चीज क्या थी? एक अच्छा हृदय, जो अच्छों के पास नहीं है। कई लोग जो कलीसिया में खड़े होकर आराधना करते हैं, आप इनकी पर्सनल लाइफ में देखो, इनको इतनी शिकायतें हैं, इनके अंदर इतनी जलन है, इनके अंदर इतनी बिटरनेस है कुछ लोगों के प्रति। ये शुद्ध हृदय नहीं है। ट्रस्ट मी। परमेश्वर, याद रखिए, शैतान जानता था कहां ना कहां उसके हार्ट की कंडीशन। अगर मैं आपको सच कहता हूं, शायद आप इस बात को मानो या न मानो, परमेश्वर ने कभी भी आपके ज्ञान को नहीं देखा है, वो हमेशा आपकी हार्ट कंडीशन देखता है, हमेशा। यीशु ने पूरा अध्याय कहा एक चीज पर कि जो तुम खाओगे वो तुम्हें कभी अशुद्ध नहीं करेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। यीशु ने अपने हार्ट क्लीन रखने के ऊपर पूरी अध्याय बात की थी कि कितना जरूरी है। आप में से कितने लोगों ने मरकुस में ये पढ़ा है? आइए सब यहां देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आइए स्ट्रेट बैठिए और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप आराम से पढ़ के देखो मरकुस के पहले 7 अध्याय। यीशु ने तूफान को शांत किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली। आप देखो ये 7 अध्यायों तक है। 7 अध्याय में उसने हार्ट के ऊपर टीचिंग दी है कि एक आदमी के अंदर से जो निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। और 7 के बाद पढ़ो, अंधी आंखें खोली गई हैं, बहरे कान, इफ्तह, कान खोले गए हैं। क्यों 7 के बाद आंखें और कान खोले गए? सिंपल। मुझे देखना चाहते हो? यस लॉर्ड।
मुझे सुनना चाहते हो? यस, ये तुम्हारे हार्ट की कंडीशन पे डिपेंड है। मैं हैरान हो गया जब मैं पढ़ रहा था, पहले के 7 अध्यायों में मिरेकल अलग हैं, 7 के बाद मिरेकल अलग हैं, और उसके बीच में हार्ट के ऊपर टीचिंग दी गई है। कई लोग कहते हैं ना, परमेश्वर तू मुझसे मिल। प्रभु कहेगा, बेटा मैं तुझसे ज्यादा मिलना चाहता हूं, पर क्यों नहीं आ पाता हूं? क्योंकि तेरे अंदर गंदगी है। इधर मामा को बिठाया है, इधर चाचा को बिठाया है, इधर गर्लफ्रेंड बिठाई है, इधर टिकटॉक बिठाया है, इधर जलन बिठाई है। इतना कुछ तूने रखा है, मैं आऊं तो बैठूं कहां पर? एक बहुत मोटे व्यक्ति थे, उनके चर्च के एक व्यक्ति ने उनको कहा हमारे घर पे आइए, और वो आते थे, चले जाते थे। दूसरी बार चर्च में मिले, अंकल कल आप आए थे, चले क्यों गए? बोलता है मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? बोलते हैं क्यों? बोलता है मैं आया था, तुम्हारे घर में कहां पर बैठने की जगह नहीं थी, मैं कहां बैठूं? परमेश्वर को बहुत लोग कहते हैं आ। प्रभु बोलता है मैं तो तैयार हूं, पर जहां पर मेरे बैठने की जगह है वहीं पर कोई और बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है परमेश्वर कहां बैठना चाहता है? इनसाइड। इसलिए वो आपको बहुत खाली करता है। वो अलाउ करता है कि कुछ लोग आपको धोखा दें, ताकि आप उसकी तरफ फिरो और खाली हो जाओ, ताकि वो आपके अंदर रह सके और आपको जीवन जीना सिखा सके। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है उस व्यक्ति का अभिषेक हुआ, और कहां ना कहां मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बात उसके भाइयों से डाइजेस्ट नहीं हुई कि हमें रिजेक्ट करके खुदा ने इस 17 साल के लड़के का, जो चरवाहा है, जिसके मुंह के जो गाल हैं चमकते हैं, इतना छोटा है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, नौकर का काम करता था ये, डब्बा देके आने का। पहला डिलीवरी बॉय था ये बाइबल का। पढ़ के देखिए, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब हुआ क्या? इसका अभिषेक हुआ, और अभिषेक पाने के बाद बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन इज़राइल के अंदर 2 पहाड़ थे। एक पहाड़ पे फिलिस्तीन खड़े थे, एक पहाड़ पे इज़राइल के लोग खड़े थे, और दोनों एक दूसरे को ललकारते थे, आजा आजा आजा। जाता कोई भी नहीं था, सिर्फ बोलते थे आजा आजा। एक दिन एक व्यक्ति था, गतवसी गोलियत, गत नगर का रहने वाला। कल शाम को हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसकी जिल्लम 55 किलो की थी, खाली 125 पाउंड्स आई थिंक हम पढ़ रहे थे। आपको पता है कितना? 9 फीट लंबा था। कल मैंने इंच टेप लेके अपना हाथ नापा, तब जाके पता चला। मैंने इसको बोला इंच टेप तो लेकर आ, मैं देखूं ये 6 हाथ 9 हाथ क्या लेके गए हैं। फिर मैंने पूरा हाथ निकाला, पूरा मैंने किया, फिर मुझे मालूम पड़ा ये आदमी 9 फीट का था। 9 फीट इतना एक लंबा आदमी निकलता था, इजरायली को बोलता रहा आओ लड़ो, आओ लड़ो, और ये नहीं, ये ऐसा करते थे। अब एक दिन हुआ क्या? दाऊद के डैड ने उसको कहा तू जा जरा देख कर आ, तेरे भाई लोग कैसे हैं, जा पनीर की टिक्किया में लेके जा। बोलो पनीर की टिक्किया। अभी स्माइल आ रही है मुंह पे। हाँ, दाऊद ने क्या कहा? उसके डैडी ने क्या बोला? जा पनीर की टिक्किया देकर आ। अब हुआ क्या? दाऊद टिफिन लेके वहां पर गया, और उसके डैडी ने उसको बोला उनके 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 कुशल का कोई चिन्ह भी लेकर आना, कोई साइन वगैरह लेकर आना कि वो जिंदा है। अब हुआ क्या? दाऊद डब्बा देने के लिए गया। जब दाऊद वहां पर गया तो दाऊद ने ऐसे ही सुन लिया ये बंदा जो कह रहा था। 9 फीट का था, वहां से खड़े होकर चिल्ला रहा था, और दाऊद सुन रहा था। सब सुना उसने। अब दाऊद ने जब इस चीजों को सुना, तब दाऊद ने किससे पूछा ये कौन है? और ये जो बातचीत हो रही है ना 2 लोगों के बीच में, ये उसके भाई ने सुन ली, और उसका भाई अब उससे कहता है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका भाई, बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा तू यहां क्यों आया है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये इतना गुस्से में क्यों है ये बड़ा भाई? इसका प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी को प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है कभी कभी आपने महसूस किया है आपको उन लोगों से भी प्रॉब्लम हो जाता है जिन लोग के साथ आपसे कोई वास्ता तक नहीं है। यू नो, कभी कभी आप उन लोगों के लिए भी कुछ भी सोच लेते हो जो एक्चुअली आपको प्रेज द लॉर्ड तक नहीं करते, जो आपसे मिलते ही नहीं है। आप अपनी एक राय बना लेते हो, ये चोर है। आपसे लिया
बहन, आपको इस बहन के लिए पता है? मुझे मत पता। क्यों? क्या होगा? मुझे मत पता। आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? मैं कभी कभी लोगों से मिलता हूं और मैं आपको सच कहता हूं, वो किसी ऐसे बंदे के लिए बात करते हैं जिनसे कभी उन्होंने बात तक नहीं की है, आज जो उनके सामने भी नहीं आया है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगे, अपने अंदर रखेंगे और किसी से भी दुश्मनी पाल लेंगे। अरे तो आपको करना क्या है उनसे? वो कुछ भी करें। इस बंदे का प्रॉब्लम जानते हैं क्या हुआ है? इसको सेवकाई नहीं मिली है। बोलो, सेवकाई नहीं मिली है। हाँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपको पता है। मैं इतने साल से बैठा हूं इस कलीसिया में। कितना साल हुआ भाई तेरे को? 4 साल हो गए हैं। 4 साल में सूरज भाई आपने मुझे कोई काम नहीं दिया है। क्यों ब्रदर, क्यों नहीं दिया है? वो बंदा 6 महीने से आया है, उसको काम दे रहे हो। तेरे इसी एटीट्यूड की वजह से नहीं दिया तेरे को। एक व्यक्ति ने कहा, मैं बाइबल खुद के लिए खुद ही पढ़ूंगा, मुझे चर्च आने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे एक आदमी ने कहा, यही प्रूफ है तूने बाइबल अपने लिए नहीं पढ़ी है। यही प्रूफ है तूने बाइबल। मुझे बताइए, ध्यान दीजिए, यहां पर लोग कुछ भी करें, अपना क्या है उसमें? वो खाएं पिए, पाव भाजी खाएं, चिकन खाएं, चिकन में पाव भाजी डाल के खाएं, आपको करना क्या है? हमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। आप बालकनी में खड़े हो और आप किसी के साथ खड़े हो और बाजू वाले की जो बाजू में आपका एक बंगला है और वहां पर के जो लोग हैं कार में अंदर जा रहे थे और आप देख रहे हो। अरे चोर, दीदी आपका क्या काम है? आप मत बोलो ना, चुप कर तू। और अगर आप इनकी बुराई में इनका साथ नहीं देंगे ना, तो आने वाले दिनों में ये आपसे बात करना भी बंद कर देंगे। और मैं तो आपको सच कहता हूं, मेरी प्रार्थना है खुदा आपको ऐसे लोगों से दूरी रखे। हाँ, और अब देखो यहां पर क्या हुआ। अब बहुत मजा आएगा आपको सुनने में, जो मैं आपको बताऊंगा। अब सुनिए, जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसको छोड़ाया? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। अब देखो, दाऊद एक व्यक्ति की डांट सुन रहा है, कुछ उसका गुनाह नहीं है। प्रभु ने उसको चुना है, प्रभु ने उसका अभिषेक किया है, प्रभु ने ठाना है कि उसको राजा बनाएगा। और लेकिन हुआ क्या है, इसे कहां ना कहां पता था कि हम 6 रिजेक्ट किए गए हैं, 7 रिजेक्ट किए गए हैं और ये एक्सेप्ट हुआ है। अब देखो, जो निर्णय दाऊद ने लिया है यहां पर, देखो आज वो निर्णय कलीसिया नहीं ले पाती है। 29, दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। ये तो निरी बात है। इंग्लिश में लिखा है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, मैंने क्या किया? 2 लाइंस। अब देखो 30 में वो क्या कर रहा है। ये निर्णय है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे सम्मुख होकर वैसी बातें कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इस ग्लोरियस वर्ड को देख पा रहे हैं? मुंह फेर कर। दाऊद डटा नहीं रहा। तू क्यों जल रहा है? मैं तुझे बताता हूं क्यों तू जल रहा है। तेरे को सैमुएल ने नहीं बुलाया ना, इसीलिए मैं तेरे को बताता हूं क्यों तू जल रहा है। और तू लायक भी इसके ही था। मैं खाना वापस लेके जा रहा हूं। क्या दाऊद ने यह किया? दाऊद फिर गया। कितने लोग हैं जब आपको घर के अंदर बाहर लोग आपको कमेंट्स करते हैं और आप एक ही चीज करते हो, प्रेज द लॉर्ड, मैं गोलियत से लड़ने के लिए आया हूं, तुझसे नहीं। आपको पता है, बहुत बार शैतान उनको दुश्मन करके प्रेजेंट करेगा आपके सामने जो एक्चुअली आपके दुश्मन है भी नहीं। बहुत बार शैतान उनको दुश्मन बना देगा आपके जीवन में जो एक्चुअली आपके दुश्मन नहीं है, जो दरअसल आपको रोकते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए जहां पर खुदा आपको लेके जाना चाहता है। क्योंकि शैतान जानता था इस व्यक्ति का अभिषेक हुआ है, यह गोलियत के सामने जाएगा, यह लड़ेगा, यह जीतेगा, क्योंकि इसको सेवकाई मिली थी और शैतान ने उसे वहीं पर रोकना चाहा। लेकिन दाऊद बुद्धिमान था, वो जानता था प्रभु ने मुझे अपॉइंट लोगों से लड़ने के लिए नहीं, एक जाइंट से लड़ने के लिए किया है। आपको पता है, कहां ना कहां डेविल जानता है कि किसको मिनिस्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि वो इंसान की सिंसियरिटी जानता है।
कहां लिखा गया है यूहन्ना के अंदर एक जगह पे, जो डाली फलती है खुदावन उसे छांटता है। बाइबल ऐसा बताती है एक जगह पर कि यीशु मसीह एक जगह पे थे, अचानक पवित्र आत्मा ने उससे कहा, सुन, यहां से निकल, उस पार जा, तुझे एक बंदा मिलेगा। और जानते हो, एक इतनी खतरनाक यात्रा ने यीशु ने की। जब वो वहां पर गया, जैसे वो वहां पर जा रहा था, लिखा एक तूफान आया, यीशु ने शांत किया, और जैसे वो उस पार गया, एक व्यक्ति यीशु के सामने आया। इस व्यक्ति के पूरे हाथ में जंजीरें थी, ये तोड़ता था और सामने आता था। जैसे सामने आया, यीशु ने कहा, निकल, सूअरों में समा जा। और बाइबल बताती है उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली और सूअरों में आ गई। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यीशु ने इस पर्सन को सेवकाई दी? कहां कहां पर उसने कहा, जा और किसी को कुछ मत कहना, पर इसको ठीक करने के बाद यीशु कहता है, जा और जो खुदा ने तेरे लिए किया है वो सबको बता। शैतान ने एक व्यक्ति को बांध के रखा था, वो कहां ना कहां जानता था ये मेरे लिए डेंजरस है, क्योंकि अगर ये छूट गया ये काम कर सकता है। और मैं ये बिलीव करता हूं, वो कभी भी जब डिमोनिक वे से बाहर आता था, वो कहां ना कहां खुदा को बोलता था, खुदा मेरे हाथ देख कैसे हो गए हैं, मेरे पांव देख कैसे हो गए हैं, मैं घर कब लौटूंगा, मुझे छुड़ा। मुझे कहां ना कहां लगता है वो कभी कभी होश में ये दुआएं करता था। और एक दिन खुदा ने कहा, डोंट वरी, मेरा बेटा अपनी सेवकाई में तुझे छुड़ाने के लिए आएगा। और यीशु मसीह जब उसके पास जा रहा था, मैं ये बिलीव करता हूं वो तूफान नहीं था, वो विरोध था। वो विरोध था कि वो वहां तक नहीं पहुंचे। और यीशु ने इस पर्सन को मिनिस्ट्री दी। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, परमेश्वर ने आपके लिए एक सेवकाई रखी है, लेकिन उस सेवकाई में आने से पहले एक एलियाब आपके जीवन में आएगा, ताकि आप उससे लड़ने में ही बिजी हो जाओ और आप कभी गोलियत तक न पहुंच पाओ। और मैं आपको सच कहता हूं, 90% चर्च आज एलियाब से लड़ रही है, जबकि उनको गोलियत के लिए बुलाया गया है। गोलियत प्रतीक है शैतान का। आपको पता है, प्रभु ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश इस्राएलियों को दे दिया था, पर फिर भी उसके ऊपर जाइंट्स थे, दानव थे, क्योंकि लड़के उनको लेना था। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है, तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा? पढ़ा है ना? किधर है परिवार? कितने लोगों ने पढ़ा है यशायाह नबी की किताब में, मैं पूर्व से कहूंगा तेरे वंश को लेकर आ, पश्चिम से कहूंगा इन्हें मत रोक, आने दे। क्यों? यह आजकल में लिखा गया है, और मैं यरूशलेम को, अपने बच्चों को यरूशलेम में इकट्ठा करूंगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पतरस बपतिस्मा देता है तो क्या कहता है? यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूर्वजों के लिए है, जिन्हें परमेश्वर बुलाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 1 साल से यह सुना है, प्रभु ले आएगा, ले आएगा, ले आएगा, किधर है? प्रतिज्ञा दी गई है, पर याद रखना, प्रतिज्ञा के वारिस तब होते हैं जब लड़ते हैं। जब लड़ते हैं। मैं आज भी जब मैं अपने खानदान को देखता हूं और प्रभु की प्रतिज्ञा को देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा से बिल्कुल मैच नहीं करता है। आप बोलते हो वो आएंगे, ये नकार रहे हैं, ये कठोर हैं। प्रभु मुझे कहता है, बी अ मैन ऑफ फाइट। जा अपने कमरे में, और तेरी फाइट, तेरी तलवार तेरे मुंह में दी गई है, उसे चला। और मैं आज भी अपने कमरों में जाके कहता हूं, प्रभु मेरे खानदान के लिए मैं दुआ करता हूं। तेरा कलाम कहता है, याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। मैं यीशु के नाम से, आई ब्रेक एवरी पावर ऑफ ब्लैक मैजिक इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। और मैं कई बार खड़े होकर कहता हूं, प्रभु मैं यीशु के नाम से कहता हूं, ये सब शैतान की गिरफ्त से बाहर आएंगे। मूसा गया, उससे फिरौन को कहा कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सिर्फ प्रतिज्ञा को लेकर बैठो मत, जाओ और फाइट करना सीखो। एक व्यक्ति उसके सामने आता है और उसको कहता है, तू यहां पर क्यों आया है? दाऊद इतना बुद्धिमान था, वो जानता था इससे बात भी नहीं करनी है मुझे। आपको पता है, कई बार आपके लाइफ में ऐसी चीजें आएंगी जो एक्चुअली आपको रियल प्लेस पे पहुंचने में रोकेंगी। मैं जानते हो, मैं एलियाब को क्या नाम दूंगा?
29 में ये देखिए, फास्ट ब्रदर। 28। जानते हो ये कौन है? मैं इसे एक नाम दूंगा, ये आपका सेलफोन है। मैं इसको नाम दूंगा कि ये आपकी ओवर अटैचमेंट है आपके परिवार के प्रति। नॉट अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट। मैं इसको नाम दूंगा कि ये पैसा है आपका। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। आपकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ऑर्डेन किया है, कुछ रखा है। दाऊद जानता था मुझे गोलियत से लड़ना है, अपने बड़े भाई से नहीं। ब्रदर 30 में आइए। और उसने मुंह फेर कर दूसरे सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के नाई उत्तर दिया। वो वहां पर गया, वहां पर जानते उसने क्या किया? कभी आपने लाइफ में कभी यह बात सुनी है कि आपने किसको पत्थर मारा और पत्थर चिपक गया? बाइबल की पहली कहानी है जिसमें ऐसा लिखा गया है, पत्थर मारा गया और पत्थर आंखों के बीच में घुस गया। कभी कभी परमेश्वर कुछ ऐसा करता है जो इंसानों को हजम नहीं होता है, सिर्फ यह दिखाने के लिए ये मैं था। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? आप में से कितने लोगों ने आराम से पढ़ा है? बताओ, गोलियत की गर्दन किसकी तलवार से काटी गई? उसी की तलवार से। और जो लोग उसकी तरफ थे, गोलियत की तरफ, आपको पता है उस पे टेंट्स लगे हुए थे वहां पर, उस पहाड़ पे। इजरायली वहां पर गए, वो लोग भाग गए, जो टेंट्स में पड़ा हुआ था वो लेकर आ गए। यीशु ने कहा, जब तक तुम एक बलवान पुरुष को बांध न लो, तुम उसका घर नहीं लूट सकते। किससे लड़ रहे हो आप? एलियाब से कि गोलियत से? टेल मी। इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, उसने वो किया। अरे शैतान ने तुम्हें एलियाब में ही बिजी कर दिया है, तो गोलियत से कब लड़ोगे? और जानते हो कुछ लोग एलियाब से इतना लड़ते हैं। जब मैं एलियाब कहता हूं तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आप बोलोगे एलियाब उसका भाई है, मेरा भाई थोड़ी ने। एलियाब का मतलब वो लोग जिनसे आप फाइट कर रहे हो, जिनसे आप डिस्कशंस कर रहे हो, जिनको आप सही ठहराने की कोशिश करते हो, उन्हें एलियाब कहते हैं। और कुछ लोग एलियाब में इतने बिजी हो जाते हैं, जब गोलियत सामने आता है ना, वो ऐसे जाते हैं। मारेगा। एक बहन से मैंने पूछा, बहन शैतान से लड़ना जानते हो? बोला नहीं। फिर 2 महीने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैं आपको समझाऊं कैसे लड़ा जाता है? बोला हाँ। कुछ महीने के बाद उसने मुझे आके कहा, भाई तू जो मुझे बताता है ना वो मुझसे होता नहीं है। कमरे में जाओ और एक वॉरफेयर करो। शैतान, मैं यस्सु के नाम से कहता हूं, तू मेरी बरकत नहीं चुरा सकता, क्योंकि मेरी बरकत ऊपर से आती है। बोलती है मुझसे होता नहीं है। जानते हो क्यों नहीं होता है? इंसानों से लड़के तो पहले खत्म करो, वहां तो पहले पूरे हो जाओ, फिर आप आगे आओगे ना। मुझे एक बात बताइए, सुनिए सुनिए, बुरा मत मानिएगा। अगर आप 1 घंटा रोज किस पे फोन पे बात करते हो, मुझे एक बात बताओ, आपको शैतान से लड़ने की एनर्जी बचेगी कहां से? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप 1 घंटा किसी से रोज फोन पे बात करते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, डेली रूटीन है आपका, ठीक है, फोन पे, मतलब मैं तो हमेशा ये बिलीव करता हूं, जो लोग कंटिन्यू बात करते हैं ना, ये सब गड़बड़ वाले लोग होते हैं। बात की जाती है कभी कभार, लेकिन रोज जो रूटीन बन चुका है ना, या तो ये अटैचमेंट है या तो बुराइयां हो रही हैं। बहुत कम कन्वर्सेशंस जो होती हैं वो प्योर होती हैं। आप मुझे बताइए, अगर एक भाई या बहन रोज आधा पौना घंटा किसी से बात कर रहे हैं, मुझे बताइए डेविल से लड़ने के लिए आपको एनर्जी बचेगी कहां से? अरे बॉडी को भी तो कुछ स्ट्रेंथ की जरूरत है भैया। लेकिन मैं तो विश्वासियों से बात करता हूं, फिर भी कौन सी बड़ी बात है? क्या एक दूसरे को प्रचार करते हो क्या? पहले सुन, 20 मिनट मैं बोलूंगा, परमेश्वर का राज आ गया है, पश्चाताप कर, गुनाहों से मुक्ति पा, ये कर वो कर। वो बोलेगा आपका 20 मिनट पूरा हो गया, अभी मैं बोलूंगा, तू भी पश्चाताप कर, तू भी गुनाह से। क्या 20-20 मिनट प्रचार करते हो एक दूसरे को? अरे मुझे कॉल आता है, बोलता हूं हेलो प्रेज द लॉर्ड, दिनेश हाँ बोल भाई, वो मेरे को शाम को मीटिंग लेनी है, मुझे एक वर्ड नहीं मिल पा रहा है।
हाँ हाँ ठीक है, मैं बता कौन सा नहीं मिल पा रहा है। वो कहाँ पर लिखा है? मैंने तेरा हाथ तेरा नहीं, अपना हाथ खोद खोद के मैंने तेरा नाम मैंने बनाया है, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है भाई, हो गया ना? दिनों 2 मिनट रुकना। हाँ भैया बोलो ना, पंकज मिला था? कौन सा पंकज? 2 पंकज है हमारे पास। वो वाला अपना, अब दोनों अपने यार। अच्छा ठीक है, ओल्ड वाला? अच्छा, मेरे लिए कुछ बोल रहा था क्या? ये बकवास है। वाइस बनो, बी अ वाइस पर्सन। कौन? मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इतना खुलकर मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों। 2020 में खुदा ने आपके लिए एक सेवा रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए एक मिनिस्ट्री रखी है। वो मिनिस्ट्री गोलियत से लड़ना है, लेकिन गोलियत तक तब पहुंचोगे जब पहले एलियाब से अपना मुंह फेरोगे। कोई इंसान आपका दुश्मन नहीं है। बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। मेरी उर्दू बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई गोश्त और लहू से नहीं है। कोई आपका दुश्मन नहीं है। जितने भी लोगों ने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको हर्ट जानबूझ के नहीं किया है, उनसे हो गया है। उनकी गलतियों को माफ करो और आगे बढ़ो। जो प्लान करके आपको परेशान करे उनसे दूर रहो। मैं कहता हूं उनसे मेल मिलाप मत रखो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्लान करके आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि आप आओ तो अपना पैर आपके आगे डाले और आपको गिराए, ऐसों से दूर रहो। लेकिन अगर किसी ने आपको हर्ट किया है और आप देख रहे हो कि हो गया है, ऐसों को छोड़ो, एलियाब से मत लड़ो। और आपको पता है बाइबल बताती है दाऊद वहां पर गया और दाऊद वहां पर खड़े होकर कहता है तू तो बाला और सांग लिए हुए आता है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आता हूं और आज वो तुझे मारेगा। और बाइबल बताती है उसने गोफन घुमाया, 5 पत्थर थे उसके हाथ में। कितने? पढ़िए 2 शमूएल में, 4 और भाई भी थे गोलियत के। दाऊद 5 को मारने निकला था। वो वहां पर गया और एक पत्थर लिया, उसको मारा, वो नीचे गिर गया और लिखा है दाऊद जीता। बोलो मैं एलियाब से नहीं लड़ूंगा, मैं गोलियत से लड़ूंगा। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मैं चाहता हूं आप अपना बाइबल बंद करो, क्योंकि ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, सब बंद कीजिए। लिसन, आप जानते हो, सब बंद कर दीजिए, बच्चों को बिठा दीजिए। आप जानते हो परमेश्वर ने जब आपको पवित्र आत्मा दिया, उसके देने का कारण क्या था? क्या बनाना चाह रहा था वो आपको? आप बच्चों को एजुकेशन देते हो, अब्रॉड भेजते हो उन्हें, आप वो दूरी भी सहन कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है अगर मेरा बच्चा सिर्फ 4-5 साल मुझसे दूर रहेगा लेकिन उसका फ्यूचर बनेगा। करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, सीए बनाते हैं, सीएस बनाते हैं, एमकॉम करवाते हैं, सारे कोर्सेज आप उनको करवाते हो। भले आप उनसे दूर भी रह लेते हो, आप भी उनको मिस करते हो, बट आप उसके फ्यूचर के लिए, आपको पता है परमेश्वर का अल्टीमेट गोल क्या है एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा देने पर क्यों आज वो गोल पूरा नहीं हो पा रहा है? सुनिए, आप जानते हो जिस समय यीशु का जन्म हुआ, जो पहली चीज यीशु को पृथ्वी पर मिली वो थी आराधना। जो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मिली है वो है आराधना। ज्योतिषी आकर ये कहते हैं हम उसको ढूंढ रहे हैं ताकि हम उसकी आराधना कर पाए। आप जानते हो गॉस्पेल की बिगिनिंग है ये। क्या आप इस बात को जानते हो? पंकज, लूका का, आप खोलिए मत, सब यहां देखिए, लूका का 24 का सेकंड लास्ट वर्ड। पर आपको पता है सब लोग बिगिनिंग जानते हैं, पर आप में से कितने लोग
एंड जानते हैं कि यीशु उठाए जाने पर थे, उनको लास्ट क्या मिला, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। 53 और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की, पंकज 54 है नहीं है, 54 वर्ड नहीं है, ये लास्ट है। 52 खोलो। और वे इंग्लिश सी, दे वर्शिप्ड। जब वो पैदा हुआ उसे आराधना मिली, जब वो उठाए जाने पर था तो लास्ट भी उसे आराधना मिली है। आपको पता है पवित्र आत्मा आपके अंदर क्यों आया है? ताकि वो आपको एक आराधक बनाए। आराधक का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है, वो एक पार्ट है, हम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आराधना का मतलब जानते क्या होता है? कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर एक तलवार लेता है और जितनी अटैचमेंट्स आपको दुनिया से है वो स्लोली स्लोली उसे काटता है और आपको खुदावंत की आराधना के लिए तैयार करता है। ये उसका अल्टीमेट गोल है। मैंने कल मेरा पोर्शन था कल लास्ट 24 कल मैंने ल्यूक कंप्लीट किया। जब मैं लास्ट पोर्शन पे पहुंचा, मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था, दे वर्शिप हिम एंड वेंट बैक टू जेरूसलम वेरी हैप्पी। और मैंने उसके बाद पढ़ा हिंदी 53 और वो लगातार मंदिर में उपस्थित। आपको पता है 52 यहां पर यीशु है, बोलिए ना, कैसे नहीं है? वे उसको, मतलब वो प्रेजेंट था उस टाइम पे। जब वो प्रेजेंट था तब वो उसके सामने घुटनों पर आकर वो उसके सामने झुककर आराधना कर रहे थे। पर अब बताइए 53 इसमें है, फिजिकली नहीं है, अब वो मंदिर में जाके आराधना कर रहे थे 52, लेकिन वो यहां पर है। इससे पहले कि वो उठाया जाए उसे आखिरी चीज आराधना मिली है। आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है, आराधना है परमेश्वर से सब चीजों से बढ़कर प्रेम रखना। एक सच्ची आराधना होती है। यू नो, आपको कैसे पता चलेगा? जो चीज मुझे डिस्टर्ब करती है वो चीज को मैं वर्शिप कर रहा हूं। जब जीएसटी लगी तो मुझे मालूम पड़ा मेरे प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी लगने वाली है जो मैं बेचता हूं। मैं कैलकुलेट कर रहा था और मैं देख रहा था, कैलकुलेशन करते टाइम मैं डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि मेरी 60% इनकम नीचे आ रही थी और मेरे अंदर गवर्नमेंट के प्रति कड़वाहट आ रही थी, केड़ी गवर्नमेंट। और मैंने प्रभु को कहा, नहीं प्रभु, पैसे मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मुझे निकाल। अगर कोई आपसे आपको कोई उल्टा सीधा बोल रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो, नो प्रभु, नो। आपकी लाइफ और मेरी लाइफ, मैं जानता हूं ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगी बात, आपकी लाइफ और मेरी लाइफ से तब डिस्टर्ब होनी चाहिए व्हेन वी सिन। क्योंकि आप जानते हो पाप परमेश्वर को हर्ट करता है। जिस दिन आप पाप करने के बाद इनरली आपका हार्ट ब्रेक हो जाए ना कि मैंने क्यों अपने बाप को दुखी किया, उस दिन मैं आपको कहूंगा यू आर अ वर्शिपर।